दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 28 मार्च 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज चुके हैं। मैं दिखाया था आपको दोस्तों, आप देख सकते हैं 5:09 हो गए हैं सुबह के। और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी और पीछे के रास्ते से जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों आज भी नाइट का शिफ्ट में था मैं और आज मतलब जा रहा हूँ एयरपोर्ट्स। लास्ट स्टॉप को तो टर्मिनल 3 पे, टर्मिनल 2 पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे टर्मिनल 1 पे आया और टर्मिनल 1 से फिर 15-20 मिनट रुका मैं वहाँ पर। वहाँ से सोचा था राइड आ जाएगी बट नहीं आई। तो आज वैसे भी घर थोड़ा सा जल्दी जाना था मेरे को, तो इसलिए मैंने कहा चलो काम वाम तो होता ही रहेगा। देखो अपना घर में कोई काम पेंडिंग रहता है तो उसको कर लेना ज़रूरी होता है। तो आज बेटी का रिज़ल्ट भी आना है, तो आज उसके स्कूल जाना है। मतलब स्कूल से मैसेज आया हुआ था कि नहीं पेरेंट्स को भी आना है, तो रिज़ल्ट आएगा आज बेटी का। तो देखते हैं मतलब देखिए पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में ये है अभी तो फर्स्ट क्लास में तो ठीक ही ठीक आएगा रिजल्ट। बच्चे को सारी चीज़ें अपनी तरफ से देखिए माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन पाए। बाकी तो उसके खुद के स्किल के ऊपर होती है, बाकी जो टीचर्स वगैरह सिखाती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं आज क्या रिजल्ट लेकर आती है मेरी बेटी। और काफ़ी एक्साइटेड है, कहती है पापा अब जल्दी आना फिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ जल्दी। तो इसी चक्कर में दोस्तों आज काम करने का मूड नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने कहा अब जल्दी चले जाऊँ। 1-2 घंटे में अभी सो लूँगा। सोने के बाद 8 बजे करीब मतलब स्कूल में जाना है तो वहाँ चले जाऊँगा। तो दोस्तों कल मैं निकला था तकरीबन आपका वही 6 बज गए थे निकलते निकलते। तो 6 बजने के बाद जो पहली ट्रिप उठाई मैंने गुड़गांव सेक्टर 29। तो सेक्टर 29 में देखिए होता क्या है दोस्तों, जब आप द्वारका से राइड लेकर जाते हैं तो सुबह के टाइम काफ़ी शॉर्टकट रास्ते होते हैं जो ओपन होते हैं गुड़गांव जाने के लिए। बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कि बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा, आप जब काबूसड़ा की रेड लाइट से आप लेफ़्ट लेते हैं जो रजोकरी वाली रास्ता है जो अंदर शॉर्टकट है, तो वो वाला रास्ता तो आपको भी पता है ट्रैफिक वालों ने मतलब सुबह के टाइम वो इधर से दिल्ली से जो गुड़गांव जाते हैं तो उनके लिए वो रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। बाकी शाम के 5 बजे क्या होता है कि जो गुड़गांव से ट्रैफिक आता है उसको यहाँ से जाने वाला बंद कर देते हैं। तो अब नेविगेशन को तो नहीं पता कि नेविगेशन क्या है, नेविगेशन तो शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें पता है तो अब हम कोशिश यही करते हैं भाई उधर हमें पता है एक जगह पर मतलब खाई है, तो हमें पता है यार यहाँ पर जाएंगे तो गिरेंगी, तो हमें पता है तो हम वहां से बच के चलेंगे ना, कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता ले लेंगे। तो वही चीज दोस्तों हाईवे से मैंने लेने की कोशिश की। जैसे ही हाईवे पे लिया, पीछे का राइडर जो बोल रहा है एकदम से चिल्ला पड़ा, यार ये कौन सा वो है, आप अपने मर्जी से चल रहे हो, ये है वो है। तो मैंने कहा जी क्या हो गया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा जी क्या बात हुई, कह रहा आप अपनी मर्जी से रूट चेंज कर रहे हो, ये वो है। मैंने कहा सर मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ना, तो आपके फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको उस रूट से जाना है, मैं ले चलता हूँ, ठीक है। आगे रेड लाइट से लेफ्ट में जो रसोखरी वाला रास्ता है वहाँ पूरा बैरिकेड्स लगा हुआ है, ठीक है। वो रास्ता हो जाता है बंद, ठीक है। शाम के 5 बजे से लेके 10 या 9 बजे तक का रास्ता वो होता है बंद। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको ले चलूँ तो मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। मैं तो आपका ही बेनिफिट टाइम बचा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ी ना सर जैसे नेविगेशन दिखा रहा है, हमें तो पता रहता है, हम तो डेली चलते हैं। तो बंदा कुछ नहीं, एकदम शांत हो गया फिर। तो कुछ मतलब राइडर्स ऐसे होते हैं कि दिमाग के ना दही कर देते हैं। तो मतलब हम उनके लिए भला करना चाहते हैं तो उन्हें भला पसंद नहीं है। तो दोस्तों आप भी ऐसे आपको भी राइडर मिल जाते हैं जिनको मतलब हम अपनी तरफ से अच्छी फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, शॉर्टकट रूट से ले जाना चाह रहे हैं, बट उन्हें लगता है ये लॉन्ग रूट लेकर जा रहा है और इसमें बिल बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, देखो एक रास्ता अगर आपका रजोकरी वाला बंद है और गुड़गांव से इधर जाने वाला खुला है, तो
तो आपको पता ही है वो हाईवे ही एक लौता अभी इस टाइम बना हुआ है कि हाईवे से ही आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें हमारी तो कोई फॉल्ट नहीं है, हमें तो जो रूट भाई एक तरफ रास्ता बंद है तो दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे राइडर होते हैं दोस्तों जो पहली ट्रिप में ही दिमाग खराब कर दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई छोड़ो, इनसे क्या बोलना, इस टाइप से तो मिलते ही रहते हैं, बट हमें अपना पेशेंस रख के ड्राइविंग करनी पड़ेगी, तभी हम इस लाइन में सक्सेस होंगे। अदरवाइज पता नहीं कितने उससे लड़ाई होती रहे और कितनी बार ऊबर की आईडी हमारी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों हाँ, पहली ट्रिप छोड़ी गुड़गांव के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका लोकल में ही आ गई थी एक DLF साइबर सिटी साइड की, तो वहाँ पर छोड़ा। वहाँ के बाद फिर मेरे पास आ गई थी सीधा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। तो टर्मिनल 3 एयरपोर्ट उतारा। एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट का आपको बताइए बिल्कुल भी कोई राइड्स की वो नहीं होती है अपॉर्चुनिटी। तो फिर खाली महिपालपुर तक पहुँचे, महिपालपुर से फिर गुड़गांव की राइड मिल गई दोस्तों, गुड़गांव सेक्टर 72। तो सेक्टर 72 चला गया। फिर उसके बाद तो काम एकदम ही मतलब डाउन ही हो गया था। तो फिर वहाँ पर खाना वाना खाया मैंने सुभाष चौक पे। वहाँ से खाना खा के फिर आपका साइबर सिटी तक आया हूँ दोस्तों। खाली ये लगा लो राइड दिल्ली साइड की नहीं थी। लोकेशन खत्म हो रखी थी मेरी क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर ली थी, तो लोकेशन पे कुछ नहीं थी। बस 2 घंटे का मेरा एरिया प्रेफरेंस बचा हुआ था, उसमें डाल रहा हूँ राइड, कोई आ ही नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मतलब मेरे पास आई इधर की एरो सिटी की बुकिंग। एरो सिटी ड्रॉप किया, एरो सिटी से मेरे पास सीधा आ गई कालका जी। तो कालका जी में खाना खजाना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ की आई थी। वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ ड्रॉप करके फिर मेरे पास आ गई मुनीरका की राइड अलकनंदा से मुनीरका छोड़ा। मुनीरका से फिर वापस में हौज विलेज की तरफ गया। तो हौज विलेज से तनी सापुर जेट से मेरे पास आ गई बुकिंग सीधा पड़पड़गंज। तो पड़पड़गंज लाया, पड़पड़गंज से फिर मैं इस तरफ आ गया था मयूर विहार की तरफ। तो वहाँ से मेरे को मिल गई सीधा एयरपोर्ट की। तो ये दोस्तों आज इतनी ट्रिप करी है मैंने, और काम कितना किया है कितना नहीं वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। बाकी दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों उबर में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती है, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उबर की तरफ से नोटिफिकेशन ज़रूर आता है। तो अभी फिलहाल मुझे लगा मेरे पास ही एक नोटिफिकेशन आया है उबर की तरफ से। तो ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट सभी के पास आया हुआ है। क्या मैसेज आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उबर में मतलब कोई चीज़ आने से पहले ही उसमें आपको इतना डरा दिया जाएगा कि बस आप कस्टमर ही आपका सब कुछ है। कस्टमर की सेवा में आपको सब कुछ लुटा देना है और आपके पास चाय चवन्नी ना बचे। तो इसी तरीके का दोस्तों एक नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए आप, उबर ने दे रखा है कि भैया एसी आपका सर्वप्रिय है। गर्मी में सबसे पहले एसी की आप सर्विस करा लो और एसी हर राइड पे चलाओ। ठीक है, चाहे बंदा डिमांड कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आपको एसी चला के रखना है। तो नहीं चलाओगे तो नहीं चलाने की आपको सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? सजा आप देख सकते हैं, आपके फेयर से 25% का फेयर डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप ये भी कंटिन्यू करते हो तो फिर आपका अकाउंट एक आध हफ्ते के लिए होल्ड पे रहेगा। अगर ये भी आप फिर भी आपकी शिकायत आती है तो आपको उबर के प्लेटफॉर्म से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके की डराने वाले मतलब ड्राइवर को पूरा डरा के रखने वाला इसने वो खेल रखा है कि भाई एक भी कंप्लेंट आई तो आपका 25% फेयर उड़ जाएगा। तो दोस्तों अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई इतनी कंडीशन तो आपने डाल दी है, पर साथ साथ आप फेयर भी तो बढ़ा दो ना। फेयर अगर बढ़ा दोगे तो हमें क्या प्रॉब्लम है एसी चलाने में। रेट आपका 9 से 8 रुपए तक पहुंच रहा है, 10 रुपए भी नहीं आ रहा। जो रेट बीच में CNG बढ़ी थी तो उसके दौरान रेट बढ़े थे, वो रेट कहाँ गए कुछ नहीं पता। इस टाइम हालत ये है कि ओला तो बिल्कुल ही 8 रुपए पे पहुंच गया है, ये भाई साहब भी 9 रुपए तक आ गए हैं। तो 9 से और पता नहीं कितना नीचे गिरेंगे। गिरते गिरते एक दिन ड्राइवर की पूरी कमर तोड़ देंगे और ड्राइवर की EMI निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी
वही चीज़ें देखिए हम लोगों के अकेले के बस की नहीं है, जो भी करना है यूनियन के साथ ही मिलके करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि यूनियन वाले भी आगे आए और इस जो अब आने वाले इशू हैं गर्मी के, उस मैटर को क्लियर करे और हमारा फेयर भी बढ़वाए, और हमें धीरे धीरे जो ये किलोमीटर्स क्या छेड़ाखानी कर रहे हैं ना, कभी 10 कभी 9 कभी 8 पे ला रहे हैं, तो उसको एक फिक्स उस पर अगर कर दे तो वो बेटर रहेगा। तो देखिए नामुमकिन कुछ नहीं है, करना चाहे सब कुछ हो सकता है। तो बस एक साथ चाहिए सभी लोगों का, और कुछ नहीं, एक यूनिटी से ही माहौल एक बना के दिखाना है। और कोशिश यही है देखिए इन कंपनियों से अब डर के नहीं रहना, बहुत हो गया डरना, और अब सामना करना है भैया, सामना करेंगे तभी कुछ मिलेगा, वरना आप जैसे हो वैसे ही बधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको दिखाया था। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी जितना हुआ है यहाँ पर दिखाया था। इसमें मैं ना एक दिन मतलब 4 बजे के बाद का वो कुछ राइड को होता है, तो उसमें 3-4 राइडें पुरानी, वैसे मैं बताया था 1713 रुपये का मेरा काम है इस पर। और इसमें मेरे को जो टोल मिला है वो 400 रुपये का टोल मिला है। तो 400 रुपये का टोल है, 1700 का काम है, तो टोटल काम हो गया 2100 रुपये का। तो 2100 रुपये का दोस्तों आज का काम है मेरा, जिसमें मैंने CNG डलवाई थी शाम को, मैंने डलवाई आपका 211 रुपये की, और उससे पहले की CNG पड़ी हुई थी, फुल सिलेंडर था। तो फिर इसके बाद मैंने अभी रात में भी डलवाई थी, रात में तकरीबन 376 रुपये की डलवाई। तो 211, 376, 300, 200, 500, 600 रुपये मान के चलो, 600 रुपये की CNG मैंने डलवाई थी। उससे पहले और आधी पहले की थी 800 रुपये तक की, तो 800 की CNG पूरी थी मेरे पास, 800 की मतलब टोटल लगी है, जिसमें मेरे पास अभी पड़ी कितनी है, अभी 200 रुपये तक की मेरे पास CNG, 200 नहीं 300 तक की पड़ी है। तो तकरीबन अभी 500 तक की मेरी खर्च हो गई है। तो 2100 का काम हुआ है, 500 की CNG लग गई, बचेंगे कितने 1600 रुपये। 1600 रुपये में 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, ये सब निकालेंगे तो बचेंगे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1300 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और गाड़ी ड्राइवर को दे रखी है तो उसकी तनख्वाह उनका सब निकालने के बाद ही आपको नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो को, और आगे रैंक करती है और आगे भाइयों के पास पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।